जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 86। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोहा है, तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठय दूत बोल तेहि काय। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आप अपने दूतों को अयोध्या की ओर भेजिए और वे राजा दशरथ को बुलाकर लिवाकर जनकपुरी में लेकर आए। आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कही भले ही कृपाला। जनक जी इस बात को सुन करके बड़े मुदित हो, मोद उनके मन में आ गया, छा गया, और उन्होंने कहा कि हे कृपालु, आपने बड़ी भली बात कही। और इस प्रकार विश्वामित्र जिसे कहकर उसी समय, तह काल, उसी समय उन्होंने दूतों को अयोध्या की ओर भेज दिया। अब दूत चल पड़े अयोध्या की ओर, और इधर राजा जनक ने कार्य क्या आरंभ करवाया। बहुत महाजन सकल बुलाए, आई सबन सादर सिरन। फिर राजा जनक ने सभी महाजनों को बुलवाया, अपने राज्य के, अपने नगर के सभी महाजनों को बुलवाया। अब महाजन में बहुत सारे लोग आते हैं। महाजन में बड़े आदमी, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो बड़े आदमी आते हैं। अब बड़े आदमी में धनी व्यक्ति भी आते हैं जो सेठ है। आजकल तो हम उसी को बड़ा आदमी कहते हैं, जो बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा पूंजीपति है, तो वो बहुत बड़ा आदमी है, जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है अपने कार्य के द्वारा। वास्तव में वो बड़े आदमी होते हैं, तो वो बड़े आदमी भी इसमें आते हैं। और जो नगर में ज्ञानी लोग हैं, काम कार्य तो अपना अपना करते हैं, जो भी सांसारिक कार्य है, लेकिन ज्ञानवान है, नीतिवान है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे लोग भी महाजन। तभी वो जो संस्कृत का श्लोक है ना, महाजन जिस ओर चले उस ओर को चलना चाहिए। तो ये महाजन बड़े आदमियों से थोड़ी है कि बड़े आदमी ने जो है 5 दिन के रिसोर्ट में शादी करी तो सब उसी आचरण को अपनाएंगे कि बड़े आदमी ने ऐसा करा, तो सब मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जिनके हैसियतें हैं वो भी ऐसा करने लगे। तो महाजन में इसी तरह के लोग आ सकते हैं। ये हमारी दृष्टि है कि हम अपनी दृष्टि में किसे महाजन मानते हैं। सभी आए और सभी ने राजा को आदर के साथ शीश नवाया। हाट बाट मंदिर सुरबास। अब देखिए, जो महाजन आए, तो जो जिस क्षेत्र का महाजन है, राजा जनक उससे उस कार्य को, उस स्थान की साजो सज्जा और प्रबंध करने की बात कहते हैं। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारि उपासा। तो अगर बड़े आदमी बुला लेते, सेठ जी लोग, तो वो होटल होटल की व्यवस्था तो बढ़िया करा देते। और अगर खाली ज्ञानीवान लोग बुला लेते तो वो मंदिरों देवालयों की बहुत सुंदर व्यवस्था करा देते, सफाई साज सज्जा। लेकिन कितनी तरह के नगर के जितने भी महाजन लोग थे, तो हाट, उन्होंने कहा राजा जनक ने कि जितनी भी बाजारें हैं, बाजारों की ओर जाने वाली जो गलियां हैं, सड़कें हैं, और नगर के जितने भी मंदिर हैं और देवालय हैं, ये पूरे नगर को चारों ओर से सजा दीजिए, संवार दीजिए। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। राजा जनक की बात सुनकर सब बड़े हर्षित हुए
कि राजा जनक ने अपने इस पुनीत कार्य में हमें भी सम्मिलित किया और हमें भी कोई कार्यभार सौंपा, हमें भी जिम्मेदारी सौंपी। तो ये सोच करके वो बड़े हर्षित हुए और अपने अपने घर में आए। फिर अब परिचारक बोली पठाए, तो परिचारक में आती है टीम। तो इसमें राजा जनक की भी टीम हो सकती है और ये जो महाजन अपने अपने घर आए इनकी भी टीम हो सकती है। अब सेठ है उसकी अलग टीम है। आधुनिक संदर्भ में अभी हम इसकी बात समझ लेंगे, पहले चौपाई के अनुसार आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने अपने परिचारकों को बुलवा भेजा। रचो विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। और उनको आने के पश्चात उनसे कहा कि एक से एक विचित्र वितानों की रचना कीजिए। वितान यानी जिसको आज की भाषा में हम लोग शामियाना पहले कहते थे, और आजकल जो टेंट हाउस होते हैं ना, आजकल ये हर कॉलोनी में, हर गली मोहल्ले में टेंट हाउस है। तो टेंट सच्चाई है, वही वितान है जिसको आज हम टेंट कहते हैं। कुंभ आदि का जब आयोजन हुआ तो आपने देखे होंगे ऐसे महलों जैसे टेंट बने, 5-5 मंजिला टेंट बने। तो हाट बाट रचो विचित्र वितान बनाई, एक से एक विचित्र वितान बनाइए, रचिए। तो सभी परिचारकों ने उनके वचन को शिरोधार्य किया, शीश पर धारण किया और चले सच छुपाई, सच पा करके चले दिए वहां से। अब ये कौन सा सच पाया उन्होंने? सच अर्थात सत, सत अर्थात सत्य। तो जीवन का जो सत्य है, जो सात्विक तत्व है, उन्होंने उसको माना कि हमें एक सात्विक कार्य करने, अपने यहाँ कन्या का विवाह और कन्या के विवाह में योगदान बहुत बड़ा सात्विक कार्य माना जाता है। ये तो हमारी संस्कारगत बात हो गई, लेकिन यूं देखिए तो सीता का विवाह है। तो सीता के विवाह के इंतजाम से बढ़कर इस संसार में और कौन सा सात्विक कार्य हो सकता है? हम लोग जो अपने यहाँ कन्या के विवाह करते हैं वो राजसिक कार्य, मांगलिक कार्य तो है, मांगलिक कार्य होने के साथ साथ उसमें एक राजसिक गुण का समावेश अधिक होता है। लेकिन सीता का विवाह एक सात्विक कर्म है, तो ये सात्विक कर्म करने को हमें मिला। इस बात के लिए वो बहुत हर्षित हुए। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। फिर उन्होंने किसको बुलवा भेजा? गुणियों को। कौन से गुणियों को? जो वितान बनाने की विधि में बड़े कुशल भी थे और बहुत बड़े जानकार भी थे, अच्छे जानकार थे, अभियंता लोग, जिसको जानते थे कि कैसे बनेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर राजा जनक के राज्य की कार्य प्रणाली व्यवस्था समझ में आ रही है। राजा बुलवाते हैं महाजनों को, महाजन में हमारे कैपिटलिस्ट भी आते हैं, पूंजीपति लोग, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, और हमारे ज्ञानी लोग भी आते हैं। ये तीनों जब मिल के कार्य करते हैं तब जाकर के किसी भी राज्य की व्यवस्था सुचारू चलती है। और उसके बाद वो जो महाजन है वो परिचारकों को बुलाते हैं। तो कैपिटलिस्ट आए, ज्ञानी आए, फिर ब्यूरोक्रेट्स आए, यानी वो टीम आई। ये विभाग के प्रमुख सचिव को बुलाया गया, उस विभाग के प्रमुख सचिव को बुलाया गया। तो ये ब्यूरोक्रेट्स आए और ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी टीम बुलाई, जो कुशल थे, गुणी थे, जानकार थे, टेक्नोक्रेट्स को बुलाया। तो ऐसे ही तो आज भी ये व्यवस्था चल रही है और ऐसे ही सदा, यही सनातन है। हम कहें, लड़े मरे, सनातन, उसकी निंदा करें, कोई स्तुति करें, कोई प्रशंसा करें, पर सनातन वो है जो जीवन की व्यवस्था में सदा सही है।
सदा नूतन है, और सदा जो एप्लीकेबल है वो सनातन है। विधि बंद तिन कीन आरंभा। अब जो कारीगर आए, गुणी, टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर, इंजीनियर के बाद उसका भी एक पूरा आप सोच लीजिए खाका, जो आजकल हायरार्की होती है जिस तरह से, उन सब लोगों ने विधाता को वंदन करके कार्य आरंभ किया। विधाता को, ये भी बड़ा सुंदर है। मांगलिक कार्य का शुभारंभ गणेश को वंदना करके आरंभ किया जाता है, और जब टेक्निकल काम करना है तो विधाता, विधाता ने जिस प्रकार सृष्टि को रचा है, तो हे ब्रह्मा, हमें हमारे हाथ को भी ऐसी ऐसा गुण, ऐसी निपुणता प्रदान करें कि जिससे हम इस नगर को एक ऐसी नई सृष्टि के रूप में रच सके। अब नई सृष्टि यहाँ रची जा रही है, ऐसी सृष्टि जिसको जब ब्रह्मा जी आएंगे विवाह देखने, तो अपने अपना बनाया हुआ कुछ नहीं देखे पाएंगे यहाँ, वो भी आगे आपको चौपाई मिलेगी। बिरचे कनक कदली के खंभा, बिरचे यानी बनाए, रचे, विशिष्टता के साथ रचे, सोने के केले के खंभे बने। केले के खंभे तो बनाए, लेकिन वो सोने से बने हुए। हत मनिन के पत्र फल पदुम राग के फूल। अब केले के पत्ते की कल्पना, केले के वृक्ष की कल्पना करिए। केले का तना होता है जो सुनहरा पीला सा चमकता है, उसमें हरे हरे पत्ते लगे होते हैं, और जो फूल होता है बीच में, वो लाल रंग का लंबा सा एक फूल लटका होता है, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं एक। इसकी कल्पना पहले आप कर लीजिए, जो हमारी सृष्टि में पाई जाती है। अब ये नई सृष्टि रची जा रही है जनकपुरी में सीता के विवाह की। तो हरित मनिन के पत्र फल पदुम राग के, जो फल होता है वो शुरू में हरा होता है केले, तो पन्ने से, हरी मणियों से, हरी मणियां यानी पन्ने से पत्ते और फल बनाए गए, और लाल मणि से पदुम राग, लाल मणि जिसको हम रूबी कहते हैं या माणिक कहते हैं, उससे फूल बनाए गए। अब ये मत सो पूछेगा कि इतना पन्ना और इतना रूबी आया कहाँ से। और अगर आप ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो एक एक ग्रह ऐसे हैं जहाँ हीरे की वर्षा होती है, हीरों की वर्षा। तो वो अनंत है सब खजाना अ, माता सीता के राज्य में। आगे गोस्वामी जी सब क्लियर कर देंगे। रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। और जिन विधाता की वंदना करके इन कारीगरों ने, गुणी जनों ने कार्य आरंभ किया था, तो जब ऐसी रचना रची जाने लगी जो इतनी विचित्र थी कि विरंचिका ब्रह्मा का भी मन भूल गया, भ्रमित हो गया कि अरे इतना सुंदर तो हम नहीं रच पाए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बेनु हरित मणि में सब कीन्हे, सरल परब पर ही नहीं चीन्हे। बांस के जगह 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 खंभे लगा, आजकल तो लोहे का पिलर खड़ा कर देते हैं। तो बांस, बेनु हरित मणिमय सब कीने, हरी मणियों से ही बांस बनाए गए, हरी मणियों से बांस बनाए गए, जो सरल हैं, सीधे हैं, टेढ़े नहीं है। सरल का अर्थ यहाँ सरल, राम सरल हैं, लक्ष्मण टेढ़े हैं। तो सरल का मतलब सीधा, जो सीधे हैं। और बांस में देखते होंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे गांठ होती है, वो सपर, गांठ सहित, गांठ सहित। लेकिन वो चीन्ह नहीं जाते हैं कि असली गांठ है कि पन्ने से बनी हुई है, ऐसी कारीगरी है। कनक कलित अहिबेल बनाई। अब बांस जहां होता है उस पे कोई ना कोई बेल चढ़ी होती है, और लखी नहीं परई सपरन सुहाई। तो कनक कलित अहिबेल, जैसे सर्प चढ़ जाए लिपटता हुआ बांस के ऊपर, ऐसी बेलें बना दी जो सोने की बनी हुई। और अगर जरा सा भी फिजिक्स जिसने पढ़ी होगी वो जानता होगा
कि सबसे पतला तार सोने का खींचा जा सकता है। तो धातु के गुण जब पढ़ाए जाते हैं कक्षा 7-8 में, तो सबसे पतला तार सोने का खींचा जा सकता है। तो ये मत सोचिएगा अब ये कारीगर इतने निपुण हैं कि उन तारों से गूंथ करके उन्होंने सर्प के समान बेले बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। और उन बेलों में पत्ते भी हैं, खाली बेल नहीं सर्प की तरह चढ़ी हैं, लख नहीं पड़े, पहचानी नहीं जाती हैं कि ये असली हैं कि रत्नों से बनी हुई हैं। पर्ण सहित हैं वो बेले, पत्तों सहित हैं। तह के रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। अब ये जो नाग बेले रची तार जिसकी हमने भी बात करी, हम लोग तो आजकल नायलॉन प्लास्टिक का तार ढूंढते हैं ना जो टूटे ना, तो इन्हीं जो बेले बना दी गई लंबी 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 तमाम सारी, तह के रच पच बंध बनाए, इसी से बंधन बनाए गए। वितान बनाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह बांधा जाएगा उसमें, तब उस छाया हुआ ऊपर से दिखेगा। तो तह के रच पच बंध बनाए, पच यानी पच्चीकारी, अभी गोस्वामी जी आगे सब बताएंगे। बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए, और जो बेलें इधर से उधर बांधी गई उनमें बीच बीच में मोतियों की माला सुंदरता से लगाई गई। जब अब जिसकी कल्पना में जो चल रहा हो उसको देखिए और सुंदरता का आनंद लीजिए, वैभव का, सुंदरता का। इसीलिए जब सीता माता वन में भटक रही थी तो भरत जी इसीलिए रो रहे थे। तो आप पहले सीता माता के पिता के घर का वैभव देखिए, उसके बाद जो उनकी वनवास में जा करके जिस तरह से वो रही, तो भरत जी क्यों रोए तब आपको समझ में आएगा। गोस्वामी जी इसलिए सब लिख रहे हैं। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरि पछ रचे सरोजा। कमल बनाए गए हैं सुंदर सुंदर, माणिक से, पन्ने से, और फिरोजा पुलिस हीरा, सब हीरे होते हैं। दरअसल जितने भी ये रत्न है सब हीरे हैं, ये रंगों के कारण इनको नाम अलग 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 दिए गए हैं। माणिक लाल हीरा है, तो पन्ना हरा हीरा है, तो पुखराज पीला हीरा है। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, फिरोजा, इन सबसे चीरा गया इनको। अब देखिए ये धातु नहीं है, ये रत्न है, इनको चीरा गया। और कोरी कोरी, ऐसा फाइन चीरा कि वहां से मोड़ भी लिया गया, और पछ जड़ भी दिया गया। तो अभी यहाँ पे 4 तरह के रत्न लिखे हैं, क्योंकि पुष्प जब देखिए तो अनेक रंग उसमें दिखते हैं, हर कमल अलग 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 रंगों के कमल खिले हुए रहते हैं। और उसमें किस तरह से कमल को बनाया है कि उसको चीर भी दिया और मोड़ भी दिया, तब तो कमल के दल बनेंगे, पंखुड़ियां बनेंगी। आप केवल कल्पना कर सकते हैं, अब कल्पना भी कठिन है, कल्पना भी कठिन है। कितना बड़ा रत्न वो होगा जिससे चीर के, मोड़ के और जड़ के इस प्रकार चीर कोरी पची रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग बिरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। न केवल पेड़, खंभे, फूल, पत्ते, फल बनाए गए, कमल बनाए गए, बल्कि भौरे और रंग बिरंगे पक्षी भी बनाए गए। और इस कारीगरी से बनाए गए कि जब हवा चलती थी तो भौरों के भीतर से गूंजने की आवाज और पक्षियों के भीतर से कूकने की गूंज निकलती थी। ऐसा सिस्टम, उसमें कितनी महीन कारीगरी रही होगी कि जब हवा चलती थी तो मधुर मधुर आवाजें भी। तो ये कौन सी इंजीनियरिंग थी कारीगरों की। आज कोई भी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट होगा वर्ल्ड फेमस, वहां भी
ये डिजाइनिंग नहीं सिखाई जा सकती। तो आगे हो सकता है सीख जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मनुष्य का तो जीवन ही इवोल्यूशन के लिए हुआ है, जन्म ही उसका इवोल्यूशन के लिए हुआ है। सूर्य प्रतिमा खंबन गढ़ खाड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। जो खंभे बनाए गए उसमें से देवताओं की प्रतिमाएं उकेर ली गई, गढ़ दी गई काढ़ के, यानी उकेर के, अलग से नहीं लगाई गई। जो खंभा था उसी में से उकेर ली गई। आजकल बहुत रील आती है, आप लोग सुनते होंगे, फलाना मंदिर जो है ये बना ऐसे कि चट्टान थी, उसको ऐसे तराश दिया कि मंदिर बन गया। अभी जो भगवान राम की, रामलला की प्रतिमा जिसने बनाई है, उससे पूछा जाता है ना कि भाई कैसे बने, उनका हमने, राम तो उसमें थे ही, हमने तो जो राम की इच्छा भी उसमें समाई हुई थी वो कैसे प्रकट हो गई, हम तो बस छेनी हथौड़ी चला रहे थे। तो ये एक भाव भी है जिसको हम लोग कहते हैं कि हम पत्थर पूजते हैं। तो पत्थर में वो हम लोग, कोई शेप कहाँ होती है, जब जिस पत्थर को हम लोग आदिकाल से पूज रहे हैं, जब से जानते हैं इतिहास को, तो वो तो ऐसे ही पत्थर होता है। तो ये हमारी भावना है कि एक मूर्तिकार होगा तो वो तो गढ़ के निकाल लेगा, लेकिन हमारे जैसे साधारण लोग, वो निकाले बिना भी उनको दिखता है कि इसमें भगवान का रूप विद्यमान है। राम प्रेमी को राम दिखते हैं, कृष्ण प्रेमी को कृष्ण दिखते हैं, देवी प्रेमी को देवी दिखती हैं, शंकर प्रेमी को शंकर दिखते हैं। तो आवश्यक थोड़ी है कि हम उकेरे तभी दिखे, तो बच्चे का काम है कि उकेरेंगे तभी उसको दिखेगा कि हाँ ये भगवान की मूर्ति है। जो जानने लगे धीरे धीरे, उन्होंने कहा कि ये तो सब में भगवान का रूप ही विद्यमान है। वो सब मंगल द्रव्य लेकर के खड़ी हुई हैं, जैसे जैसे खंबे लगे हुए हैं। चौके भांति अनेक पुराही, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। सिंदूर मणिमय, गजमणि। अब गजमणि का चूर्ण, आजकल हम लोग किससे चौक बनाते हैं? पहले चावल के आटे से बना लेते थे, आजकल पंडित जी तो किसान से ही बना देते हैं, आटे से। उस समय इतने पशु रहे होंगे जंगलों में, उनके इतने दांत गिरते थे कि वो इकट्ठा करके उनका जो चूर्ण भी बन जाता था। उस चूर्ण से चौके पूरी गई, पूरना यानी भरना, बनाई गई, भरी गई। सौरभ पल्लव सुबह सुट किए नील मणिकोर। सौरभ पल्लव, आम के पत्ते बनाए गए। आम का पत्ता जब नया नया निकलता है तो नीली आभा लिए हुए होता है, उसमें नीली आभा होती है। तो सौरभ पल्लव सुबह सुट किए नील मणिकोर, और फिर कोरी आ गया, नीलम लिया गया और उसको मोड़ मोड़ के, यानी वैसे ही चीरा गया, फिर कोरा गया, और उसके आम के पल्लव सुंदर सुंदर बनाए गए। हेम बौर मरकत घवर, सोने की बौर बनाई गई। बौर आसमान में जब पेड़ के ऊपर छाती है तो आसमान से प्रकाश पड़ता है, तो बौर का रंग अलग से चमकता है आम के पेड़ में। तो सोने की बौर बनाई गई। मरकत घवरी, मरकत यानी पन्ना, घवरी माने गुच्छा, छोटे छोटे आम के तमाम सारे फल लगते हैं, सब पकते नहीं है, पर शुरू में जितनी बौर है 10-12 तो एक गुच्छे में टंगे आज भी दिख जाते हैं, जो घोर कलयुग है। तो पन्ने के गुच्छे फलों के लसत पाट में डोरी, रेशम की डोरी से सब शोभायमान हो रहे हैं। रचे रुचिर बर बंधन निवारे, बंधनवार किससे बनता है? आम के पल्लव से। तो ये आपकी डोरी बंध गई, इसकी कल्पना कर लीजिए आप लोग। डोरी बंध गई, उसमें नीलम के बने हुए छोटे छोटे आम के पत्ते सज गए, और उन पत्तों के बीच बीच में बौरे सजा दी गई, और फलों के गुच्छे भी, छोटी छोटी अम्मियां, अभी बौर भी है तो बहुत छोटी छोटी अम्मियां होंगी, आंधी आती तो झड़ जाती हैं। उसके साथ एक बंधनवार बन गई। रचे रुचिर बर बंधन वाले, इस प्रकार बड़ी ही सुंदर बंधनवार रच दिए गए। मनो मनोभव फंद संवारे, मानो मनोभव ने, काम ने
अपना फंदा संवार लिया है। अब ये आम और काम का संबंध अगर आप लोग भूल गए हो तो गोस्वामी जी ने याद दिलाया कि शंकर जी पे जब बाण चलाने आए थे कामदेव, तो आम के वृक्ष में आम के आम के पल्लव वृक्ष के में छुपके पीछे थे, छुपे थे, वो भस्म छुपे हो हुए गए। थे। तो अब आम रस का प्रतीक है। तो अब वो नन्हे 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 पल्लव, नन्हे बौर, नन्हे फल के रूप में कामदेव फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं सीता और राम के विवाह के पावन, अभी जो बताया ना, सच उपाय, सात्विक मंगल अवसर पर कामदेव प्रतिष्ठा पा रहे हैं संसार में। और कामदेव फंदा तो बनाते हैं, लेकिन मनोभव फंदा लिखा है। मनोभव ने मानो, यानी सबके मन को फंसाने आए हैं। अब की मारने वाले। कामदेव तन को फंसाने नहीं आए। तन को फंसाने आए थे तो भस्म हो गए। अब तन को फंसा नहीं सकते क्योंकि खुद ही अनंग है। जिसके पास अंग नहीं है वो अंग पे क्या वार करेगा। तो अनंग है, इसलिए अब वो मन को, मन के ऊपर ही अपना साम्राज्य फैला सकते हैं। मन को ही अपने फंदे में फंसा सकते हैं। मंगल कलश अनेक बनाए, लेकिन क्योंकि बहुत सुंदर गोस्वामी जी तुरंत मंगल कलश की बात कर देते हैं कि जो चौके पूरी गई थी उनमें मंगल कलश भी रखे गए हैं। और मंगल कलश के ऊपर अभी नाना प्रकार के दीप रखे जाएंगे। तो मनोभव के फंदों के साथ मांगलिकता भी जुड़ी है, प्रकाश भी जुड़ा है, दीप ज्योति भी जुड़ी है। अब आप लोग सब लोग समझदार हैं। काम की महत्ता, काम की जो एक कहना चाहिए सात्विक रूप जो है काम का, मांगलिक रूप हम कह ले तो ज्यादा सुंदर रहेगा। तो मांगलिक रूप को गोस्वामी जी बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। ध्वज पताक पट चमक सुहाए। अब ये वो उनकी पताका नहीं है जो लेके चले थे जिसमें मछली के चिन्ह बने थे। ध्वज पताक पट चमर सुहाए, ये सब मांगलिक ध्वज हैं, मांगलिक पताकाएं हैं, मांगलिक परते हैं। और चमर वो सब सुहा रहे हैं। ये एक मांगलिक उत्सव को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। दीप मनोहर मणिमय नाना जाई न बरन विचित्र वितान। इन वितानों की विचित्रता वर्णन नहीं करते बनती। कैसे? क्योंकि वहां पर कलशों के ऊपर मणियों से जड़े हुए दीप रखे हैं अनेक प्रकार के, तो एक प्रकाश निकलता है तो मणियों से कितने रंगों में वो परावर्तित होके वहां पे क्या ही छवि पैदा कर रहा है। कल्पना कर पाए तो भाग्यशाली है, कल्पना भी ना कर पाए ऐसा भी संभव है। ऐसा वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि कल्पना असंभव सी कठिन लगने लगती है। जय मंडप दुल्हन वैदेही सो बरन ऐसी मति कभी के। अब मैं कह तो रहा हूं, पर मुझे कहने में कठिनता है, आपको सुनने में, कल्पना करने में कितनी कठिनता होगी मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि जिस मंडप में वैदेही दुल्हन बन करके विराजी हुई हैं उसका वर्णन कर पाए ऐसी किस कवि की बुद्धि होगी। न मेरी है न आगे होगी। तो ये सृष्टि का, फिर से आप सांख्य दर्शन को याद कर लीजिए। जब सृष्टि हुई थी तो सामूहिक बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ था। उस सामूहिक बुद्धि से जो ब्रह्मांड में उपजी थी उसका कितना अंश हमें मिल गया है, हमारी बुद्धि को, जिसके द्वारा हम्म, हम उस अनंत, पहले तो उतनी बुद्धि मिले और फिर वो जहां सही से बात है। बुद्धि आई है सृष्टि वो से, जितना उस उससे शक्ति जाए। से, तब हम उसका वर्णन कर पाएंगे। तो न हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल। वो दृष्टि है न बुद्धि है, तो वो कल्पना दृष्टि भी है, नहीं कर सकते। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कल्पना से जो परे है। मन और मन की आंखों से भी देखते हैं वो भी सब माया है, सत्य वो भी नहीं है। सत्य को देखने की अंतर्दृष्टि होती है, केवल बुद्धि नहीं होती। अंतर्दृष्टि से उसका भाव गम्य कहा जाता है, भावना से जिनको जाना जा सके। और दूल्हु राम रूप गुण सागर सो बितान तिहु लोक उजागर। अब आ जाते हैं
राम दूल्हा बने। अब देखिए, अभी तक राम राजकुमार थे और सीता पुत्री थी। अब सीता, क्योंकि धनुष टूट चुका है और उन्होंने कह दिया है कि विवाह तो हो चुका, अब तो जो अपनी अपनी वंश परंपरा है उसका पालन कर लो, तो सीता जी को दुल्हन कह दिया और राम जी को दूल्हा कह दिया। दूल्हा दुल्हन को स्वामी जी ने कह भी दिया, मान भी लिया और गा भी दिया। जो राम है दूल्हा बने हुए, उनके वो तो रूप और गुण के सागर हैं। रूप और गुण, पहले तो जनकपुर ने उनका रूप ही देखा ना, गुण तो अभी देखा जब धनुष भंजन किया। तो इसलिए पहले रूप और फिर गुण सागर। सो बितान, वो बितान तिहु लोक उजागर, वो तीनों लोगों में उजागर है, प्रकाशित है। तो देखिए, सीता माता के वितान की वो वर्णन नहीं करते हैं क्योंकि देख ही नहीं पा रहे हैं, और राम के वितान जो उनके भी परे हैं, उनसे भी पीछे हैं कहीं, उनका कह रहे हैं तीनों लोक में प्रकाशित हो रहा है। तो सीता हो या लक्ष्मण हो, दोनों का उद्देश्य राम को प्रकाशित करना है संसार में, स्वयं को प्रकाशित करना नहीं। एक 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 चौपाई में गोस्वामी जी पूरे मानस को समेट के रख दिए हैं। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनक के भवन की जो सुंदरता है वो कैसी है? गृह गृह प्रतिपुर, जनकपुर के एक एक घर की जैसे जनकपुर जनक जी के ग्रह की शोभा है, वैसे जनकपुरी के एक एक घर की शोभा है। अभी जो महाजन बुलाए थे उन्होंने ये काम किया है कि एक एक घर वैसे ही सजेगा जैसे जनक जी का भवन सजा है। और यहाँ बड़ी सुंदर बात मानस पीयूष में लिखी हुई है कि गोस्वामी जी ने पहले वैदेही का जिक्र कर दिया और फिर राम के वितान का जिक्र किया, पहले सीता माता के मंडप का जिक्र किया, क्योंकि हमारे जो संस्कृति है उसमें शक्तिमान से पहले शक्ति की पूजा, शक्ति की आराधना, शक्ति का नाम स्मरण करने की प्रथा है। इसलिए दुल्हन और दूल्हा के रूप में उन्होंने पहले वैदेही को के रूप में, और वैदेही लिख दिया उन्होंने। राम तो सगुण निर्गुण एक नाम से ही दोनों हैं, लेकिन वैदेही देह धर के भी उस निर्गुण के राम की भी शक्ति है। और ये जो दशरथ का राजकुमार दूल्हा बन के बैठा है, इसकी भी वो प्रिया शक्ति और दुल्हन है। जय तिरुहित ते समय निहारी, ते लघु लगहि भुवन दसचारी। जिसने भी इस समय, तिरुहित जनक जी को कहते हैं, पूरा तराई का क्षेत्र जनक जी का राज्य है, तो इसलिए उनको तिरुहित भी कहते हैं। और भी अनेक इसके अर्थ हैं, पर हमें ये अर्थ बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा सटीक लगता है तिरुहित। उस समय जिसने भी जनक जी की ओर देखा, उसको 14 के 14 भुवन भी छोटे लग रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही सीता जी ने बनाए हैं। तो वो सब इनके सामने, अब वो जो उनसे परे बैठी हैं, वो उनका क्या कितना होगा। कोई गोलोक धाम कहता है, कोई साकेत धाम कहता है, कोई वृंदावन धाम कहता है, पर वो सब कहते हैं जो उन्होंने अपने भावना से अनुभव किया है। देख के तो कोई भी किसी को बता नहीं पाया है। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। जनकपुरी जो संपत्ति, जब तक जो रामायण नीच सामने नहीं गृह होती से ना मतलब है कि जो वहां की प्रजा है, उनके भी घर में जो संपत्ति है, सो बिलो की, उसको देख करके इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। हमसे अधिक संपदा तो इसकी है जो राजा जनक के राज्य में चाकरी करने वाला है। बसई नगर जय लक्ष्य करी कपट, बसई नगर जय लक्ष्य करी कपट, नारी बर बेसो तहपुर कै शोभा कहत, सकुच चहि सारद शेष। दोहा बहुत अर्थपूर्ण है, भावपूर्ण है, इसको हम लोग कल समझेंगे। और इसके साथ साथ ऊपर की 2 चौपाई, एक चौपाई को भी साथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय